कोरोना को लेकर सरकार का ध्यान अब ग्रामीण इलाकों पर है। स्वास्थ्य विभाग भी ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को बढ़ावा देने का दावा करता रहा है, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही लोगों की मौत इन तमाम प्रयास, तमाम दावों पर सवाल खड़े करती है। बुलंदशहर के अलग अलग गांव में हो रही मौत से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। ऐसे ही एक गांव नेथला हसनपुरा में हिंदी खबर की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालातों को जानने की कोशिश की है। आप ही देखिए। सिस्टम चाहे शहरी इलाकों से ग्रामीण क्षेत्रों पर पैनी नजर रखने और व्यवस्थाओं को पुख्ता रखने के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। बुलंदशहर मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित नेथला गांव इन दिनों दहशत में जीने को मजबूर है। नेथला में आकर जब ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उनकी ओर से बताया गया कि पिछले 1 महीने में 20 से 25 लोग यहां जान गंवा चुके हैं, जिनमें 5 से अधिक लोगों की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, जबकि बाकी लोगों के भी कहीं ना कहीं लक्षण कोरोना जैसे दिखते थे। कोरोना के कारण गांव में हालात इतने नाजुक हो चले हैं कि गली गली कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। बुलंदशहर के गांव नेथला हसनपुर में महामारी के दौरान 20 से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इनमें से 5 में भी कोरोना की पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि बाकी की जांच ही नहीं हुई। हिंदी खबर की टीम जब जिला मुख्यालय से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर इस गांव में पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा दिखा। गांव के लोग मास्क लगाए दिखे और सामाजिक दूरी भी बनाते दिखे। अब गांव वालों का कहना है कि अगर और मृतकों की जांच होती तो वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते। हमारे गांव में कोरोना काल में अभी जो हालात चल रहे हैं, मतलब काफ़ी हद तक वैसे ठीक चल रहा है, क्योंकि गांव की जनसंख्या 3000 होते हुए हमारे गांव में जो अभी तक कोरोना के यदि हम देखें तो कोरोना से होने वाली जो डेथ है वो 2 से 3 है जो डॉक्यूमेंटेड है, और लक्षणों से तो काफ़ी है, 20 से 25 डेथ हो चुकी है। तो हमारे गाँव में टीम आई है, लेकिन जैसे अभी मान लो कोई पॉजिटिव आ गया तो तब वो टीम आती है, उसके घर के जितने भी लोग होते हैं उन सबका सैंपल ले जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों का ले जाते हैं। लेकिन गांव में मान लो 3000 लोग हैं और उसमें से 10 लोग पॉजिटिव आए टेस्ट में, उनके घर के आसपास के वो 100 लोगों को लेके गए, लेकिन 2800 लोग तो अभी भी बाकी रह गए ना। मौतें हुई हैं, करीब 20 से 25 मौतें हुई हैं, जिसमें से करीब 4 से 5 या फिर 3 से 4 के अराउंड जो मौतें हुई हैं वह डॉक्यूमेंटली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और 20 से 25 में से कम 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लक्षण भी पाए थे, लेकिन उन्होंने जांच किसी बहस से नहीं कराई, जिसके कारण उनकी डेथ हुई। बुलंदशहर के सीएमओ का दावा है कि न सिर्फ 7 सीएचसी में ऑक्सीजन वाले बेड एक्टिव किए जा चुके हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की रफ्तार को बढ़ा दिया गया है। और ट्रीटमेंट के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने सारे तहसील लेवल पे, उनके अतिरिक्त कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तथा डिवाई में 100 बेड हॉस्पिटल, सिकंदराबाद का कंबाइंड हॉस्पिटल में इनकी व्यवस्था कर दी गई है कि जिससे कि मरीज का तुरंत उपचार हो सके। बीआईटी हमारा 500 बेड का हॉस्पिटल पहले से ही रन करता है, उसमें भी हम ऑक्सीजन बेड की सुविधा है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ है। तथा जटिया में आप जैसे आपको मालूम ही है कि हमारा L2 एक हॉस्पिटल चलता है, तो इसलिए ट्रीटमेंट के हिसाब से भी हमने इस पर बहुत सारा काम करना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ बेड पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, ऑक्सीजन बेड की कोई भी कमी नहीं होती है, ना ही ऑक्सीजन की कमी है, ना ही किसी मेडिसिन की कमी है। जब आपको मालूम होगा कि रेमडेसिविर की बहुत सारी दिक्कतें रही होंगी पीछे, पर इस जनपद में ऐसा नहीं रहा। लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो रही हो या वो सामान्य हो, जिस तरह से अब ग्रामीण क्षेत्रों में गली मोहल्लों तक कोरोना पकड़ बना चुका है, उस रफ्तार पर काबू पाने के लिए सिस्टम को न सिर्फ अपनी रफ्तार उससे कई गुना बढ़ानी पड़ेगी, बल्कि अपनी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का दायरा भी कई गुना बढ़ाना होगा। कुल मिलाकर हमारी इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट इस पड़ताल में सामने आया कि जहां कोरोना गांव-गांव अपना कहर बरपा रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए तमाम आवश्यक कदम अभी भी नाकाफी साबित हुए। देखने वाली बात यह होगी कि हमारी इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट को देखने के बाद स्वास्थ्य महकमा आखिर किस तरह के आवश्यक कदम उठाता है और आखिर लगातार कहर बरपा रहे कोरोना पर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह काबू पाता है। सहयोगी सुलेमान जायसवाल और सिकंदराबाद से मुकेश शर्मा के साथ में साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।